हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें प्रूव दैट करके पहले 5 क्वेश्चन दिए हैं। मैं आपको उसमें से थोड़े करवाऊंगा, बाकी के आपको खुद से करने हैं बिकॉज सिमिलर फंडा है सब में। तो पहले 5 क्वेश्चन जो है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, जिसके लिए आपके पास ज़रूरी होना चाहिए कि वो टेबल जो है उसमें से सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 हमें प्रूव करना है। सो समझ लो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ, अगर लेफ़्ट हैंड साइड से पहले स्टार्ट करेंगे तो समझ लो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी जो है वो कुछ ऐसी है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिख देते हैं हम यहाँ पे। लेफ़्ट हैंड साइड जो भी है हमारी साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है और उसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, उसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पे टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है तो उसका 1 होता है, जिसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, राइट। दिस इज़ नथिंग बट 1/4, दिस इज़ ऑल्सो 1/4 माइनस का 1, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस का 4, दैट गिव्स यू -2/4, दैट गिव्स यू -1/2। अगर कट करोगे तो 2 2 जा 4 करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें मैंने नया कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल में से वैल्यू जो आती है वही यहाँ पे पुट करना है और बाकी का तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम करना है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू रखो, आगे 2 है उसको एज इट इज़ रखो। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3। अच्छा, इसको शायद इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सके आपको कि कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो मैं आपको क्या करवाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। हमें प्रॉब्लम है सिर्फ कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, बिकॉज उसकी ही वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे आपको इज इक्वल टू में 3/2 प्रूव करना है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखी है तो नहीं लिखेंगे। चलिए, तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन पहले दिखाता हूँ, या इसकी वैल्यू कैसे लानी है वो वैसे आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6। आपको पता है कि 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, क्या करना होता है, 7 को 6 से डिवाइड करना होता है। तो ये कॉसेक स्क्वायर हो गया, 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मिलेगा, 1 प्लस 1/6, उसको 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 6 में लिख सकता हूँ यहाँ पे इन 2 का कॉसेक पाई बाई 3, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, राइट। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और हॉरिजॉन्टल से तो कोई चेंज नहीं, कॉसेक का कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 एज इट इज़। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक रहता है नेगेटिव, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव, राइट। इन 2 का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करनी है आपको कि कॉसेक स्क्वायर नेगेटिव होता और ये उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको नेगेटिव कॉसेक फिर उसका स्क्वायर, राइट। ये जो स्क्वायर है सिर्फ फंक्शन को लगता है, एंगल को नहीं लगता है, ध्यान से समझना है इसको। तो अब क्या हुआ आगे देखो, ये 2 इंटू साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 और इनटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, जिसका भी 1/2 होता है उसका स्क्वायर लिखा मैंने। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 2 होता है तो उसका स्क्वायर कर दिया, इनटू यहाँ पे 1/4 हो गया। तो ये मुझे कितना मिला, ये यहाँ से कट हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे ये मिला 1 प्लस यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 नहीं है, ये 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 4 है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा 1। 1 + 1/2 इज़ नथिंग बट 3/2 एंड दैट इज़ अवर राइट हैंड साइड। राइट, सिंपल है। ध्यान कहाँ पे रखना था, यहाँ पे कि कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, वो खुद नेगेटिव होता तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉसेक का स्क्वायर है तो इसीलिए हमने माइनस का स्क्वायर करके प्लस लिखी है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दूंगा उसका। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, जिसकी आसानी से वैल्यू पता चलेगी, कॉसेक 5 पाई/6 एंड प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। इसमें जो नहीं पता होने वाली चीज़ है वो आपके पास है कॉसेक 5 पाई बाई 6, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 5 पाई बाई 6 को ऐसे देखो कि ये कॉसेक 5 पाई बाई 6। आपको पता है कि इसका डिवीजन होने में अगर ऐसे करेंगे तो ही प्रॉब्लम मतलब पता चलेगा, बिकॉज 5 को 6 से तो नहीं डिवाइड कर सकते। तो आपको पता है कि 6 1 जा 6 होता है, उसमें से 1 निकालना होता है। तो मैंने क्या किया है, ये 1 - 1/6, राइट। पाई माइनस पाई बाई 6 के हिसाब से क्वाड्रेंट आएगा ऊपर का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो प्लस रहता है, तो उसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे अगर कॉसेक लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6। ठीक है, बाकी का काम आपको खुद से करना है। कैसे आंसर 6 आएगा सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अगेन सिमिलर है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। इसमें से आपको दो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें और इसमें। प्रॉब्लम जो है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई 4 में। पहले साइन का देख लो, अगर सिर्फ साइन 3 पाई बाई 4 होता तो हमें उसको पहले ऊपर जो लिखा उसकी तरह ही साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ही लिखना पड़ता, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 4 पाई माइनस पाई दैट इज़ 3 पाई बाई 4 हो जाता। ओके, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको तो पता चल गया कि पाई माइनस पाई बाई 4 के हिसाब से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता, तो इसका आंसर तो साइन पाई बाई 4 ही आता। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का काम आपको यहाँ इजीली करना है। लिखना कैसे है वो इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर मैंने समझाया है, 2 क्वेश्चन, तो उसमें ही आपको समझना है कि उसको कैसे लिखा है, वहाँ से देख करके। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करके साइन 75 डिग्री tan 15 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आगे के वीडियो में हमने कर लिए हैं। वैसे ये दोनों का मैंने होमवर्क में भी दिया था, उसमें ही होमवर्क हमने दिया था ये दोनों, तो आपको ये खुद से करना है। इसको लिख सकते हैं 75 को साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट, या 45 + 30 वॉट एवर यू वॉन्ट। tan 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर लिख सकते हो tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो भी है उसकी एक कॉमन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, प्रूव द फॉलोइंग करके। 6 से आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में हमें 6 नंबर का क्वेश्चन एक देखना है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन 6, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। इसमें देखो मैंने जैसे बोला था वैसे कि आपको फॉर्मूला हर रोज़ एक बार लिखना ही है
किसी ने बोला है या नहीं बोला है ये अलग चीज़ है, आपको हर रोज़ एक बार कोई फॉर्मूलेज लिखने हैं। रीज़न क्या है, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी ग्रीप आएगी और उतनी ग्रीप आते ही आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा। क्वेश्चन को देख के बता पाओगे कि कौन से फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन आपको कौन से फॉर्म में दिया है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर पाओ आपको जो फार्मूलाज आते हैं उसमें, राइट। तो मुझे इतना पता चल रहा है यहाँ पे। पहली चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें ये जो एंगल है इतना, ये एंगल बोलते हैं इसको, बिकॉज कॉस के साइड में लगा हुआ है तो ये कॉस का एंगल है। यहाँ पे अगेन एक एंगल है, फिर यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे एक एंगल आ रहा है। तो इसमें से ये दोनों एंगल सेम है, ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको ए बोलूँ तो इसको भी मुझे ए बोलना पड़ेगा, राइट। और ये एंगल को अगर मैं बी बोल रहा हूँ तो ये एंगल को भी मुझे बी बोलना पड़ेगा। अब कॉस साइन लगा के ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हाँ, और माइनस है बीच में, फिर ये साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी फार्मूला का नॉलेज है तो पता चल जाएगा कि ये फार्मूला मतलब ये मुझे कॉस ए प्लस बी की फार्मूला दी गई है। देखो कॉस ए प्लस बी की फार्मूला ऐसी होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट है। तो ये तो भाई सिंपल सी फार्मूला ही दी हुई है, बट सामने आंसर आपको साइन एक्स प्लस वाई में चाहिए। तो हम इसको देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मुझे दिया है कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो हम जैसे कि ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, ये फार्मूला यहाँ पे आपको रीज़न में लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है कि ये तो मेरा हो गया है कॉस में ए प्लस बी। व्हाट इज़ ए? ए इज़ पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस व्हाट इज़ बी? बी इज़ नथिंग बट पाई बाई 4 माइनस वाई, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया सब देख लेना। तो ये पाई बाई 4 माइनस का वाई, राइट। आपको पता है कि x और y का कुछ नहीं हो सकता, बट पाई बाई 4 और पाई बाई 4 जो है वो एडिशन में है तो उसका हम इजीली कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो c, ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, मुझे तो ये पता है कि ये cos पाई बाई 2 है। रीज़न क्या है कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 जो है, आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, ऊपर पाई प्लस पाई हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई अपॉन में 4, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2। अब याद रखना है कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ऑलवेज पाई बाई 2 होता है, ये याद ही रखना है। जैसे हम याद रखते हैं कि 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया मेरा पाई बाई 2, माइनस का x माइनस का y। अब ध्यान से कॉस में ये रहा मेरा पाई बाई 2, माइनस कॉमन निकालते ही ये मेरा x प्लस वाई बन गया, ठीक है। ये फार्मूला को मैं कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि कॉस में कोई आपको फार्मूला देते हैं कि पाई बाई 2 माइनस का थीटा, कंपेयर करो इस फार्मूला से। ये रहा मेरा पाई बाई 2, ये रहा ये पाई बाई 2। अब कंपेयर करते ही मुझे पता चल गया कि भाई थीटा की जगह पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस वाई, राइट। तो इसका आंसर तो आपको पता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो इसका आंसर भी वही लगा दो, साइन थीटा। थीटा की जगह पे आपका इस बार क्या है, x प्लस वाई, राइट। ये कन्वर्जन फार्मूला लगी है कि पाई बाई 2 में माइनस जो भी है आप कन्वर्ट करते हो, ये पाई बाई 2 होता है, फिर कन्वर्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, वो हो गई है बात कन्वर्जन फार्मूला वाली, राइट। तो उसी फार्मूला से आपको यहाँ पे मतलब रीज़न आपको देना है यहाँ पे ये कि भाई कौन से फार्मूला से ये आया है आंसर। आप यहाँ पे आंसर में रीज़न दे सकते हो कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जब देते थे तब हम उसको साइन थीटा लिखते थे, राइट। और इसी तरह आपका ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सिक्स नंबर का हो गया, अब 7 नंबर। देख लीजिए,
7 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि 10π/4 प्लस एक्स अपॉन में 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, हमें जो फॉर्मूला आता है वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये 10 में π/4 प्लस में x अपॉन ये हो जाएगा 10 में π/4 माइनस में x। आपको पता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x होल डिवाइड बाई, ये मैंने 10a माइनस a प्लस बी की फॉर्मूला लगाई है, राइट। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मैं अभी हर बार यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। 10π/4 माइनस 10x, इसका यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x इंटू, ठीक है। चलो, तो ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ऊपर जो है वो मेरे पास 1 प्लस, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस 10x, और नीचे जो है वो मेरे पास है 1 माइनस 10x। बिकॉज देखो ये 1, फिर ये 10π/4 की वैल्यू 1 और ये 10x एज इट इज़, राइट। सेम ऐसा जो डिनोमिनेटर है उसका भी होगा। तो ये रहा यहाँ पे, ये हो गया 1 माइनस का ये 10x अपॉन 1 प्लस का ये 10x। सेम फंडा है बराबर, क्योंकि जहाँ पे π/4 है वहाँ पे हमने 1 वैल्यू लगाई है। आपको पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और ये दोनों मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, बिकॉज़ ये देखो ऊपर जाएगा तो वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और उसको हम कंबाइनली लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ अवर राइट हैंड साइड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, कन्वर्जन फार्मूला ही लगानी है हर जगह पर। तो कुछ ऐसा दिया है कि cos पाई प्लस एक्स, cos में ब्रैकेट में माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू में हमें कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि भाई चलो ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कॉस में पाई प्लस का एक्स इंटू कॉस में माइनस एक्स अपॉन कॉस में पाई माइनस एक्स इंटू कॉस में π/2 प्लस में एक्स। चलो, तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है आपको पता है, कन्वर्जन फार्मूला लगानी। ये पाई है प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट पहले तो कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन, और थर्ड में कॉस नेगेटिव रहता है तो ये माइनस कॉस एक्स इंटू, आपको पता है कॉस में जो साइन बाहर मतलब कॉस में अंदर जो साइन होती है, हमने ये सीखा है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, सिर्फ सिंपल कॉस थीटा हो जाता है, बिकॉज ये इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब कर जाता है, तो इसको सिंपल कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन कॉस पाई माइनस एक्स। तो ये पाई रहा, ऊपर जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने साइन की जगह पे कॉस लिख दिया है, ये साइन है, दिस इज साइन, राइट। सो आई कैन राइट दिस एज साइन एक्स, बिकॉज साइन जो है वो सेकेंड में प्लस होता है, ठीक है। फिर इंटू में क्या है हमारे पास कॉस π/2 प्लस एक्स, ये रहा π/2, प्लस का करो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, और वर्टिकल लाइन से चेंज है तो कॉस का पहले साइन एक्स हो जाएगा। फिर हमने जैसे बताया साइन देखनी है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव, राइट। ऊपर कॉस इंटू कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन एज इट इज़ अपॉन में साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, और वो माइनस साइन भी एज इट इज़, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस पहले कट, और कॉस अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कॉट होता है,
और उसका स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं मैं कॉट स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज़ अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के बाद 9 नंबर। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको इसमें भी जो है वो कन्वर्शन फार्मूला से ही लगानी है। तो देख लो, लिखा है कि cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखा है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू में हमें 1 लेकर के आना है। ठीक है, चलो तो ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई कैन राइट cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot का 2π प्लस में x। ठीक है, चलो सबको कन्वर्ट करते जाओ। cos 3π/2 प्लस एक्स, ये रहा 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट चेंज करके लिखना पड़ेगा sin x, और cos वहाँ पे प्लस होता है तो प्लस cos का 2π प्लस एक्स, ये रहा 2π। ऊपर जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल से है तो नो चेंज, cos x। बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे cot 3π/2 माइनस एक्स है, ये रहा 3π/2 माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में पहले तो चेंज करके 10x, और थर्ड में cot पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, cot 2π प्लस एक्स, ये रहा 2π प्लस एक्स, अगेन ऊपर ये प्लस cot x, राइट। चलो इसको लिख दो sin x इंटू cos x। यहाँ पे आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, प्लस इसको लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। जैसे ही आप अंदर एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम बोलो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों सेम ही है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा sin स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा cos स्क्वायर x। क्या किया है मैंने, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे और इन दोनों को नीचे, तो नीचे मिलेगा आपको sin x इंटू कॉस एक्स। आपको पता है कि ये है sin x इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, नीचे हो गया sin x इंटू कॉस एक्स, ये दोनों कट, आंसर आपका 1, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल है, मतलब फॉर्मूला का ही खेल है पूरा, जितना अच्छे से फॉर्मूला लगा पाओगे उतना ही अच्छा आपका सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसा है कि साइन में लिखा, अच्छा एक चीज़ समझो, अंदर जो चीज़ें देते हैं ना उसको हम एंगल ही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हमें दिया है कि साइन में n+1 x, साइन में n+2x प्लस कॉस में n+1 x इंटू कॉस में n+2 x। तो ये मुझे दिख रहा है कॉस के कुछ एंगल में या कॉस के कुछ फॉर्मूला में दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा वो समझो आप। सी, दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ n+1 x इंटू साइन ऑफ n+2 x इज इक्वल टू नहीं, प्लस कॉस में n+1 x इंटू कॉस में n+2 x। मुझे ये दिख रहा है यहाँ से ऑब्जर्वेशन से कि ये दोनों एंगल सेम है। देखो ये एंगल n+1 x, n+1 x, ये दोनों एंगल भी सेम है, n+2 x, n+2 x। तो क्या मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ n+1 ऑफ x इंटू कॉस वाली टर्म दोनों मैंने आगे ले ली, बिकॉज दोनों के बीच में एडिशन है, यहाँ पे बीच में एडिशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n+1 x इंटू साइन ऑफ n+2 x, ये हो जाएगा मेरा कॉस a इंटू कॉस b। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन a इंटू साइन b। अब क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है तो ये फार्मूला बन जाएगी मेरी कॉस a माइनस बी की। तो ये फार्मूला के हिसाब से इसका आंसर इधर ऐसा आएगा
कॉस में a प्लस बी, ठीक है। a हमारा क्या है n+1x, तो उसको लिख सकते हैं हम nx प्लस n। आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि n+1 ब्रैकेट के बाहर x है तो उसको मैं nx प्लस x लिख सकता हूँ, राइट। सेम ऐसा इसका भी हो सकता है। माइनस b है तो माइनस में माइनस करके यहाँ पे nx प्लस 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट करने का रीज़न है बिकॉज आपको पता चलेगा यहाँ पे कि क्या कट होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ये गलती है हमारी, ये x है और यहाँ पे हमने n कर दिया है, ये रहा हमारा x। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं nx प्लस x। जैसे ही माइनस n अंदर जाएगी दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो इधर से पता चला कि nx कट हो जाएगा, फिर x माइनस 2x दैट इज़ माइनस x बचेगा। तो मतलब तो ये मिला कि कॉस में मुझे आंसर में आ रहा है माइनस x, और आपको पता है कि इवन फंक्शन का फॉर्मूला है तो ये कॉस x बन जाएगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है वो 11th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रास्ता बचेगा वो समझो। मैं दोनों को एक्सपांड कर सकता हूँ, मतलब कि ये समझो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस बी वाली फार्मूला से एक्सपांड कर सकता हूँ, और इसको मैं cos a माइनस बी वाली फॉर्म से भी एक्सपांड कर सकता हूँ। बट बिसाइड्स दैट इसके अलावा भी एक रास्ता है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने फार्मूला पढ़े हैं उसमें मुझे तो ये ऐसा ही दिख रहा है कि cos में ये कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल समझ लो, जो भी अंदर दिया है वो कोई एक एंगल है, cos में दूसरा एंगल है b, तो c माइनस सी की फार्मूला हमें पढ़ी है -2ss, अगर आपको याद है तो, राइट। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी फार्मूला से मैं लिख रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या हो गई, cos में 3π/4 प्लस एक्स इंटू नहीं माइनस cos में 3π/4 प्लस माइनस एक्स। तो अब हम c माइनस सी के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे -2ss, तो उसमें क्या हो जाएगा -2 पहले आगे तो -2, फिर साइन में क्या होता है हमारे पास a प्लस बी तो आता ही है, नीचे भी 2 आता है, बिकॉज यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 2 लाना है, ऐसा मैंने याद रखने के लिए बोला है, राइट। देखो इनटू में मैं लिख रहा हूँ साइन a मतलब ये पूरा एंगल, b मतलब ये पूरा एंगल, तो a प्लस बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3π/4 प्लस का x प्लस 3π/4 माइनस का x, b मतलब ये है, राइट, और होल डिवाइड बाय 2 है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या होता था, फिर सेम चीज़ लिखनी है, बस यहाँ पे एंगल का माइनस करके लिखना है। तो अब माइनस लिखने के टाइम पे ध्यान से देखना, क्योंकि दो एंगल है दोनों को माइनस लगेगा, 3π/4 प्लस का x माइनस, अगर नहीं समझ आ रहा है पहले से तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट करके लिखो, बिकॉज दो चीज़ें हैं इसीलिए ब्रैकेट ज़रूरी है, वरना वो माइनस की जो इफ़ेक्ट है वो आप भूल जाओगे, अपॉन में 2, राइट। चलिए ये 2 और ये 2 कट नहीं करना है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीज़ जो दिख रही है आपको वो एंगल में है, और ये चीज़ जो है बाहर है, एंगल के साथ कुछ नहीं कर सकते हम, राइट है। हाँ, वो चीज़ अगर एंगल में ही है तो आप वहाँ पे कट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे एंगल का वो देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो ये रहा मेरा -2 इंटू ये साइन, आपको देख के पता चला होगा यहाँ से x कट हो गया, तो ये 3π/4 प्लस 3π/4, तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो 4 एक बार लिख सकते हैं, फिर ये 3π मतलब 3π प्लस 3π तो 6π हो गया, और ये 2 जो है वो तो अभी नीचे है ही, तो ये अच्छे से लिखे तो ये ऐसा होगा, ये 2 कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया अगर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पूरा न्यूमरेटर है और उसके नीचे ये डिनोमिनेटर है, इनटू ये साइन, यहाँ पे मैं अभी तो एक्सपांड करूँगा, देखो 3
मतलब वो माइनस साइन जो ओपन करूँगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4, ये माइनस अंदर जाते ही ये प्लस हो जाएगा x और होल डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये -2, ये साइन, यहाँ पे मैं ये बोल रहा था ये पूरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है, तो ये हो जाएगा 6π, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई का 2 इंटू, यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा 3π/4 3π/4 कट, तो मुझे मिला है 2x, क्योंकि x + x 2 है और नीचे है 2, राइट। ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, तो ऐसा कुछ मिलेगा कि इसका हाफ हो जाता है 2, इसका हाफ हो जाता है 3, दैट मीन्स -2 साइन, ये हो गया 3π/4 इंटू ये हो गया साइन x। अब तो हमें 3π/4 की वैल्यू लिखनी है, ये -2, ये हो गया साइन 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4। ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो वेल अंडरस्टूड है, जैसे 3π/4 है तो आपको पता ही चल जाना चाहिए कि इसको पाई माइनस π/4 लिखते हैं। अगर 5π/4 है तो उसको पाई प्लस π/4 लिखते हैं, ठीक है। वैसी चीज़ें जो है कुछ कुछ वो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता, अभी बात निकली है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे π/3 होता है, मतलब 2π/3 होता है तो पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, वैसे ही 4π/3 को लिखते हैं पाई प्लस π/3, ठीक है। ओके, देख लेना आप, वैसे इतना मैंने लिखा है, बाकी का जब निकलेगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये पाई माइनस π/4 के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, n2 का साइन x, -2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन x। तो आपको पता चल रहा होगा ये माइनस है, इसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ मैं 1/√2 इंटू साइन x, बिकॉज ऊपर √2 इंटू √2 दैट इज़ 2, राइट। ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक √2 कट हो जाएगा तो माइनस का √2 इंटू साइन x आपका आंसर। ये जो है हमें वो राइट हैंड साइड लेके आना था। आई होप आपको पता चला होगा। जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है कि c - c का फार्मूला हमने -2ss लिखा है। मैंने पूरा फार्मूला यहाँ पे लिख के दिया है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में आप मेंशन करते जाओ पेंसिल से, बिकॉज जब एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आप पढ़ने बैठोगे ये चैप्टर लेकर के, तो हर फॉर्म में हर प्रॉब्लम का आपके पास आंसर तो होगा ही, बट कौन सी फार्मूला लगाई वो उस टाइम पे शायद स्ट्राइक ना हो। दैट्स वाई मैं मेंशन अभी कर रहा हूँ आपको कि फार्मूला साइड में लिखते चलो पेंसिल से, राइट है। चलो इतना रखते हैं। आज का होमवर्क हो गया आपका। एक्सरसाइज जो है वो 3.3 में 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। इसमें जो जो भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि नोट करनी है डायरी में, नोट करो, और इसके अलावा हर रोज़ के फॉर्मूला तो आपके लिखने ही है, राइट। ये मेरी एडवाइस है, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करेगी, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में ही ध्यान नहीं दिया देन आपको 12th में कुछ नहीं समझ आने वाला। 12th में ऐसा मैं बोलूँ तो भी गलत नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा हाफ पोर्शन जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, राइट। मतलब ये ऐसा पोर्शन है कि जिसका बेस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, वरना 5-6 चैप्टर अफेक्टेड हो जाएंगे आपका, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।